आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं ये आप तय करते हैं। हेलो नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूँ डॉक्टर अंशिका अग्रवाल और आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक मंडे की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन वेलकम टू द चैनल अंशी वाइब्स, where we upload videos related to general dentistry, cosmetology, facial aesthetics, skincare and motivation. So stay tuned and don't forget to subscribe our channel. So शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। तो आज सुनाती हूँ एक किसान की कहानी जो रोज़मर्रा की तरह खेतों में जाया करता था लकड़ी काटने। पर आज जब वो खेतों में गया तो उसने क्या देखा कि एक लोमड़ी जिसके सिर्फ 2 पैर थे, 4 में से 2 पैर नहीं हैं, और वो 2 पैरों से ही अपने आप को घसीट घसीट के पूरे रास्ते चल रही थी। तो किसान के मन में ना बहुत सारे सवाल आने लगे कि ये लोमड़ी शिकार कैसे करती होगी, ये अपना पालन पोषण कैसे करती होगी, भागना तो दूर ये तो ढंग से चल भी नहीं पा रही है, अगर कोई जंगली जानवर इस पे अटैक करता होगा तो ये खुद को कैसे बचा पाती होगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी उसने देखा कि एक दूर से एक शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था, मुंह में शिकार लेके। उसको लगा आज तो ये लोमड़ी गई। इनफैक्ट शेर को देख के कुछ जानवर पेड़ पे चढ़ गए और बाकी के जो नीचे जानवर थे वो सारे भाग गए, लेकिन लोमड़ी वहीं की वहीं रुकी थी। उस किसान को समझ नहीं आया कि आखिर लोमड़ी क्यों चलने की कोशिश नहीं कर रही, लोमड़ी क्यों वहीं बैठ गई। उसको लगा आज तो लोमड़ी गई, आज तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। अब वो किसान खुद भी एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। तो जैसा कि उस किसान ने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। वो शेर वहां पे आया और वो शिकार जो उसके मुंह में उससे दबाया हुआ था वो लोमड़ी के आगे रख दिया और लोमड़ी उसे खाने लगी। किसान को यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगा। अब वो किसान अगले दिन भी उसी वक्त उसी जगह उस जंगल में पहुंचा, वही देखने के लिए कि क्या आज भी ऐसा होता है। तो उसे क्या देखने को मिलता है कि आज भी वो शेर उस लोमड़ी के लिए शिकार लेके आता है, उसके आगे रखता है और वो लोमड़ी आराम से उस शिकार को खाती है। और उसी समय उस किसान ने ईश्वर को हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि कैसी भी सिचुएशन हो आप कुछ ना कुछ करके हर किसी का पोषण कर ही देते हो, आपकी लीला अपरंपार है। और उस किसान ने सोचा बस यही जीवन की सच्चाई है, इस घटना से मुझे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी भगवान हमें अपनी शरण में ले लेगा और हमारे भरण पोषण का ध्यान रखेगा। बस ये सोचकर वो निकल पड़ा संसार छोड़कर जंगल में, और जंगल में बैठ गया भूखा प्यासा इस विश्वास पर कि बस भगवान अब मेरे भरण पोषण का ध्यान रखेंगे और किसी भी तरीके से उसका इंतजाम कर देंगे। और बस बैठकर भगवान को याद करता रहा। कुछ दिन गुजर गए और कोई नहीं आया उसको खाना देने। मरनासन में जब किसान की स्थिति हो गई ना तो किसी तरीके से वो वहां से उठा वापस चलने के लिए। कुछ ही दूर पर गया तो उसे एक साधु महात्मा दिखे। साधु महात्मा ने उसकी हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ। उसको पानी पिलाया, उसको थोड़ा भोजन दिया और फिर उसमें जान आई कि वो कुछ बोल सके। तब उसने साधु महात्मा को सारा लोमड़ी और शेर का किस्सा सुना दिया। तो साधु महात्मा मुस्कुराए, उसके सर पे हाथ फेरा और बोले तुमने घटना तो बिल्कुल ही ठीक देखी पर उससे सीख गलत ले ली। भगवान तुम्हें इस घटना के माध्यम से ये सिखाना चाहते थे कि तुम लोमड़ी नहीं, तुम शेर बनो। अपने से कमजोर व्यक्ति जिनका तुम शिकार कर सकते हो, जिनको तुम परेशान कर सकते हो, वो ना करके उनकी मदद करो। तो उस दिन किसान को एहसास हुआ कि घटना तो वही थी, उस घटना से सीखने के लिए 2 चीज़ें थी और उसने उस घटना में से गलत सीख ले ली थी। हम सबकी लाइफ में अक्सर ये होता है कि कोई भी सिचुएशन से हम वो वाला रास्ता चुन लेते हैं या हम वो सीख ले लेते हैं जिसमें स्ट्रगल कम होता है, जिसमें जतन कम करने पड़ते हैं, जो आसान हो, जो सुविधाजनक हो, जिसमें स्ट्रगल कम हो, जो हमारे लिए बहुत कम जतन वाला हो। हम वही रास्ता चुन लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर ने आपको क्षमताएं दी हैं तो ज़रूर ही आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद भी दिया होगा। अपनी क्षमताओं को यूज़ करें जिससे आपकी खुद की भी मदद हो और आपसे कमज़ोर वाले व्यक्ति की भी मदद हो। तो सबकी मदद करते चलिए और समझिए कि ईश्वर ने किन क्षमताओं के साथ आपको पैदा किया है। आपको अगर उन्होंने कुछ भी क्षमता दी है ना तो उसका पूरा यूज़ कीजिए। तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करिए। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे
आपके जैसा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले मंडे, पर हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।